The Aam Aadmi Party leader who jumped ship to the BJP. We're talking about Kailash Gehlot, who is at the BJP office ready to take charge in his new office. He's at the headquarters here in the national capital. Do remember that he had resigned from his party, the Aam Aadmi Party, just yesterday. He'd gone on to say that there were great challenges from within the very values which brought it together. He spoke to the Chief Minister in which he wrote a letter of resignation in which he went on to talk about how the political ambitions had overtaken Aam Aadmi Party's commitment towards its people, leaving many promises unfulfilled. Instead of fighting for people's rights, we have increasingly only been fighting for our own political agenda. This has severely crippled our ability to even deliver basic services to the people of Delhi. He's gone on to say that this rift and these unfulfilled promises is the reason why he decided to jump ship. There you can see Kailash Gehlot there, the former transport minister. He was a transport minister earlier. And of course, there was a rift in terms of the portfolio as far as Kailash Gehlot is concerned. Do remember that when Manish Sisodia was arrested in the Delhi liquor scam, it was then that Kailash Gehlot was expecting that when there was a division of those portfolios, that he would get something out of it. But it basically went between those 18 portfolios when were distributed between Saurabh Bhardwaj and Atishi. Also in the month of December, the Law and Justice Department, which was taken away from Mr. Gehlot and was then given to Atishi, who has now become the Chief Minister. So people close to Mr. Gehlot said it became very clear that the top leadership of the party did not have much confidence as it came to Mr. Gehlot. And of course, we heard Arvind Kejriwal earlier today say that he is free to go where he wants. दिल्ली विधानसभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अनिल भाई, उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, श्रीमान कैलाश गहलोत जी का भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा अभी अनिल भाई ने कहा, कैलाश जी 2 बार विधायक रहे। 2015 में पहली बार चुनाव जीता। 2017 से आप लगातार दिल्ली मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक रहे। पेशे से आप एडवोकेट हैं। युवाओं में और गांव देहात में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली के मूल रूप से गांव के निवासी हैं, पूरा परिवार। और गांव देहात का एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो आज हमारे बीच प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही ये उम्मीद भी करता हूं कि कैलाश जी का जो अनुभव है वो दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़ा चेहरा माननीय कैलाश गहलोत जी हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी में आत्मविश्वास टूट गया है। इसके कारण है क्योंकि लगातार 10 साल तक झूठे वादे देते रहते थे, काम नहीं किए हैं दिल्ली में, जिसकी बार वो काम के बारे बात ही नहीं करते हैं। यमुना के बारे इतने बार वादे दिए थे, पकड़े गए हैं। ऐसे बहुत सारे झूठे वादे हैं। और मोदी सरकार के विभिन्न योजनाएं जो दिल्ली को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, उसको रोक रखे हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है आयुष्मान भारत, जो पृथ्वी के सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना, यहां लागू नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाकर डबल इंजन सरकार दिल्ली में लागू करके भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडा जी। मैं आदरणीय श्री मनोहरलाल खट्टर जी से भी आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें।
दिल्ली के हमारे प्रभारी सांसद आदरणीय पांडा जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी, एलओपी श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और आज ही भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में शामिल होने वाले अपने दिल्ली के पूर्व मंत्री, आज मैं पूर्व मंत्री कहूँगा, होम विभाग, होम डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय आप देख रहे थे, श्री कैलाश गहलोत जी। इस अवसर पर एक बहुत ही एक दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूँ टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना एक बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। आप एक हाईकोर्ट में एक बहुत ही सुलझे हुए वकील के नाते से आपका पिछला इतिहास रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा। लेकिन जब कोई पार्टी, कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। आपने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसको देख करके ही निर्णय लिया होगा। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपका भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। एक बात और, मुझे आनंद है इस बात का, क्योंकि मैं मूल रूप से हरियाणा में ही 10 साल तक मुख्यमंत्री के नाते दायित्व निभाया, तो बहुत बार कैलाश जी गहलोत के बारे में उस समय सुनते ही थे। हरियाणा का बहुत एक निकट का संबंध इनका है। वैसे देखा जाए तो नजफगढ़ से आप विधायक हैं। नजफगढ़ ज्योग्राफिकली भले दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन बाकी सब चीज़ों को लेकर के वो हरियाणा का हिस्सा है। तो हरियाणा के नाते से आपके जो संबंध वहाँ के हैं, उस नाते से आप अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में काम करने का तरीका समझा होगा। केंद्र में भी हमारी पार्टी जो चल रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका योगदान, दिल्ली में अब जो चुनाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी के नाते सरकार बनाएंगे, ये एक हमको पूरी उम्मीद जगी है कि इस नाते से हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री कैलाश गहलोत जी से मेरा आग्रह है कि यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच भारत सरकार में मंत्री खट्टर साहब, विजेंद्र पांडा जी दिल्ली के प्रभारी, दुष्यंत गौतम जी, हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, विजेंद्र गुप्ता जी एलओपी, अनिल बलून जी, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु उपस्थित हैं, मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गगण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े, और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया।
कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम